हेलो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग का शीर्षक है आदिमा शक्ति। आदिमा शक्ति जगदम्बा है। जगदम्बा सारे संसार को अपनी इच्छा शक्ति से संचालित करती है। उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि का सृजन किया गया वो आदि शक्ति है। वो हम सभी की श्वासों में जग जाहिर होती हैं। उनके द्वारा की गई अनुकंपा हम सभी पर दिखाई देती है। माता के अभाव में कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता। हम किसी भी कार्य को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। माता ही है जो हमें वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है, हमें एक नई दिशा देती है, हमारे जीवन में नव अंकुरों को संचरित कराती है, हमें बताती है कि क्या हम इस संसार में क्या ऐसा करें जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। माँ हमें सिखाती है कि दुष्टों का दमन करें, सच्चे लोगों को संरक्षित करें। दुनिया में दुख दर्द काफ़ी मात्रा में मौजूद है और इस दुख निवृत्ति से हमें तभी मुक्ति मिल सकती है जब माता के बताए हुए मार्ग पर हम चलें। यदि हम माता के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित मानिए हमें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। माता जगदम्बा है। माता सभी पर अपने पुत्रों जैसा स्नेह लुटाती है। माता किसी पुत्र में भेदभाव नहीं करती। माता न कुमाता, पुत्र को पुत्र भले ही, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र अवश्य ही कुपुत्र हो सकता है। माता के श्री चरणों में झुककर आशीर्वाद लेना चाहिए। हमें उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहना चाहिए। जब तक माँ है तब तक सब है। जब माँ नहीं है तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी रगों में, जो हमारी सांसों में जो प्रतिभाषित होती है वो आदि शक्ति माँ जगदम्बा ही है। माँ जगदम्बा की स्तुति में बहुत कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। हम माता के बारे में बताया गया है। माता ही सृष्टि के आदि में है। माता ही प्रकृति के रूप में संचरित होती है। माता ही है जो हमें यह बताती है कि जीवन में निराशा न पालो। निराश हो लेकिन आशा न छोड़ो। दुनिया बदलती रहती है। जैसे प्रकृति प्रतिक्षण बदलती है, वैसे ही हमारा जीवन भी प्रतिक्षण बदल रहा है। हमें माता के श्री चरणों में आशीर्वाद लेना चाहिए। आज रामनवमी का दिन है। हम सभी माता के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं। माता हमें आशीष प्रदान करे। माता हमें शक्तिशाली बनाए, इतना शक्तिशाली बनाए कि हम बुराई से लड़ सकें, अच्छी चीज़ों की कदर करना सीखें।